हाँ तो हमारे प्यारे भैया बहन, कल हम लोगों ने पढ़ा था रूस की क्रांति। लेकिन आज हम इतिहास में फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, यूरोप में राष्ट्रवाद। तो अब हम जानेंगे कि राष्ट्रवाद किसे कहते हैं। राष्ट्रवाद उसे कहते हैं कि अपने देश के प्रति राष्ट्रीय एकता, अखंडता एवं प्रेमपूर्ण मधुर संबंध बनाकर रखना ही क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद कहलाता है। ये बोर्ड की परीक्षा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ प्रश्न आता है कि राष्ट्रवाद की सर्वप्रथम व्याख्या किसने किया? तो राष्ट्रवाद की व्याख्या जो है सबसे पहले फ्रांस के दार्शनिक अनसर्ट रेनन ने किया। किसने किया? अनसर्ट रेनन ने किया। इसके बाद अगला क्वेश्चन बनता है, बोर्ड पर लिखा गया है कि मेजनी कौन था? तो मेजनी जो था वह इटली का पैगंबर और मसीहा था। मेजनी कौन था? तो इटली का पैगंबर और मसीहा। इसलिए लेकिन मेजनी जो था वह इटली का एकीकरण किया। एकीकरण का अर्थ होता है एक सूत्र में बांधना। तो उसने इटली जो था वह बिखर चुका था, लेकिन उसको एक जगह लाने में मेजनी का, यानी इसका पूरा नाम था जोसेफ मेजनी। जोसेफ मेजनी का सबसे अहम योगदान था। जोसेफ मेजनी जो था उसने इटली में क्या किया कि यंग इटली 1831 में यंग इटली की स्थापना किया। इसके साथ ही उसने 1834 में यंग यूरोप की भी स्थापना किया था। इसीलिए उसे इटली का पैगंबर और मसीहा माना जाता है। आगे चलें, मेटरनिक कौन था? मेटरनिक जो था वह ऑस्ट्रिया का चांसलर था। आज भी ऑस्ट्रिया में प्रधानमंत्री को चांसलर कहा जाता है। यहाँ प्रश्न आता है कि मेटरनिक कौन था? तो मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। इसके बाद एक और प्रश्न आता है, बोर्ड पर लिखा है मेटरनिक युग क्या है? मेटरनिक युग था वह 1815 से लेकर 1848 ईस्वी तक के युग को मेटरनिक युग कहते हैं। पुनः हम दोहराते हैं कि 1815 से 1848 ईस्वी तक के युग को मेटरनिक युग कहा जाता था। अगला प्रश्न बनता है कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? ये सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2026 के लिए। तो गैरीबाल्डी जो था वह पेशे से एक नाविक था। क्या था? नाविक था। तो इसलिए मैं इटली के एकीकरण में जोसेफ मेजनी के अलावे काउंट काउर का भी योगदान था। तो काउंट काउर कौन था? तो काउंट काउर जो था वह एक इटली का कुशल राजनीतिज्ञ था। तीनों की अलग अलग महिमा बताई गई है। जैसे हम जोसेफ मेजनी इटली का मसीहा, तो उसी तरह काउंट काउर इटली का कुशल राजनीतिज्ञ, और इटली का तलवार जो था वह गैरीबाल्डी को कहा जाता है। इटली का तलवार किसे कहा जाता है? तो गैरीबाल्डी को। आगे चलें, अब हम लोग अगले प्रवेश करेंगे, जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी का एकीकरण किसने किया? तो जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया था। किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। तो बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई? जर्मनी में बिस्मार्क ने रक्त और लौह की नीति अपनाई। बिस्मार्क ने कौन नीति अपनाई? रक्त और लौह, जिसे इंग्लिश में हम ब्लड एंड आयरन भी कहते हैं। ये आपके लिए 2026 के लिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आगे के लिए हम अगले दिन बताएंगे। अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 83 40 23 94 41। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।